जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकर उज जमान उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हम लोग एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं और इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर कौन इसे लीड करने वाला है, कौन इसका चीफ होने वाला है, इसको लेकर अब काफी ज्यादा क्लैरिटी हो चुका है। और यहाँ पर जो सामने नाम आ रहा है वो है मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस के बारे में आई होप कि आप सभी ने सुना होगा। 2006 के टाइम में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। और बांग्लादेश में आज के टाइम में जो प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ये साफ साफ कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने वाले मोहम्मद यूनुस ही होना चाहिए, जिन्हें माना जाता है कि ये बैंकर टू द पुअर है। अभी हम इस पर ही बात करेंगे कि बैंकर टू द पुअर क्यों कहा जाता है और इनका जो रिलेशन है शेख हसीना के साथ में माना यह जाता है कि 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, और इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अगर हम बात करें मोहम्मद यूनुस के बारे में तो 2006 के टाइम में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और आज जो ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे और आप अपने कहीं ना कहीं बुक्स में एसएससी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये भी चीजें कहाँ से आई है? ग्रामीण बैंक, जिसे 1983 के टाइम में मोहम्मद यूनुस ने दिया था। और इसके बाद में ग्रामीण बैंक जो मॉडल है, पूरी दुनिया भर में ऐसे 100 ऐसे देश है जिन्होंने ये सेम रेप्लिका कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण बैंक के जरिए जो मोहम्मद यूनुस है, इनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि ग्रामीण बैंक के जरिए जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, इनका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो सके। यही नहीं, इनका ये भी मानना था कि जो क्रेडिट है, हम बात करें छोटे क्रेडिट की, एक तो होता है बिग क्रेडिट, मीन्स हम लोन की बात कर रहे हैं। इनका ये मानना था कि छोटे छोटे लोन जो होते हैं ना, जो गरीब है, जो पुअर पीपल है, अगर इन्हें यहाँ पर लोन मिलता है, छोटे छोटे लोन, तो ये उनके लिए एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है और ये उनको मिलनी ही चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो पुअर पीपल्स है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो है क्रेडिट, वो है लोन, स्मॉल लोन जिसे हम कह सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर 100 ऐसे देश है जो ग्रामीण बैंक जो मॉडल है उसे अडॉप्ट किया है। इवन कि इंडिया की हम बात करें ना, तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए रीजनल रूरल बैंक है, जो बेसिकली जिनका टारगेट ये होता है कि एग्रीकल्चर और जो छोटे क्रेडिट होते हैं इनको लोन प्रोवाइड करना। और इनके प्रॉपर तरीके से एग्जाम भी होते हैं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के एग्जाम होते हैं। और इसी तरीके से इंडिया समेत ऐसे 100 देश है जिन्होंने सेम ग्रामीण बैंक मॉडल का जो रेप्लिका है वो अडॉप्ट किया है। अगर थोड़ा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 के टाइम में चिटगोंग बांग्लादेश, जहां पर चिटगोंग पोर्ट भी है, जिन्हें इंडिया बांग्लादेश मिलकर इन्हें कहीं डेवलप कर रहा था, वहीं पर इनका जन्म होता है। स्कॉलरशिप्स के जरिए आगे की पढ़ाई करते, इकोनॉमिक्स से आप आगे फर्दर स्टडी करते, फिर इकोनॉमिक्स से ही 1969 के टाइम में ये पीएचडी भी कंप्लीट करते हैं और ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आगे काम भी करते हैं। और आज के टाइम में मोहम्मद यूनुस ये कल के दिन ओथ लेने वाले, शपथ लेने वाले, क्योंकि वहां के जो जनरल आर्मी जो चीफ है वकर उज जमान, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। और कल 8 बजे के टाइम में, शाम के 8 बजे ये शपथ लेंगे। देखिए, एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके आगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके साथ में 15 मेंबर का एक एडवाइजरी काउंसिल भी है। और इस 15 मेंबर में से ना यहाँ पर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप ये मत सोचना कि शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी है, ये यहाँ पर 15 में से इंक्लूड नहीं है। इस 15 में से यहाँ पर बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, ये पार्टी यहाँ पर 15 में से इंक्लूड है। और बाकी जो इंडिविजुअल पार्टी जो है, जिसे निर्दलीय हम कह सकते हैं, वो भी इस 15 में से इंक्लूड है। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के साथ में एक 36 का आंकड़ा रहता है। इसके पीछे वेरियस कारण है। आपको बताना चाहते हैं कि शेख हसीना मोहम्मद यूनुस को एक प्रोमिनेंट ओपोनेंट मानती है और मोहम्मद यूनुस जो है शेख हसीना को मानती कि ये एक डिक्टेटर है जो 2008 से लेकर अब तक डिक्टेटरशिप बांग्लादेश में चला रही है। क्योंकि 2007 के टाइम में ना मोहम्मद यूनुस पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद में इन्हें ये लगा कि क्यों ना इस शेख हसीना को हराने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो होना चाहिए। लेकिन 2008 में जब इलेक्शन होता है, शेख हसीना जीत के आती है और तब से लेकर अब तक मोहम्मद यूनुस का ये मानना है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। और इस बार भी जब 2024 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट हुए, जनवरी के टाइम में, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इस बार का इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कंडक्ट होना चाहिए। और इनकी तरफ से भी, और बीएनपी पार्टी के जो लीडर है
खालिदा जिया, दोनों ने ये डिमांड किया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो वहां पर केयर टेकर पीएम बन जाते हैं, जो इस बार हमें देखने को मिला, उसी तरीके से यहां पर यह कहा गया कि आप यहां पर पीएम पद में नहीं रहेंगे, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके बाद में इलेक्शन कंडक्ट होनी चाहिए। लेकिन इनका ये मानना है कि शेख हसीना यहां पर अपने पद से इस्तीफा नहीं दी, कोई केयर टेकर पीएम को यहां पर अपॉइंट नहीं किया गया और हमें यहां पर जेल में डाल दिया गया। आप यहां पर देख पाएंगे नोबेल laureate सेंटेंस टू जेल इन बांग्लादेश। किस लिए? तो इनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि एक जो देश है बांग्लादेश, इनके लेबर लॉज को ये वॉयलेट किए हैं और 6 महीने के तक ये जेल में बंद रहे। फाइनली ये जून एंड तक में ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में जून के टाइम में प्रोटेस्ट शुरू होता है एक हल्के लेवल में। और अब स्थिति क्या है आप सभी के सामने है। और जैसे ही मंडे के दिन यहाँ पर शेख हसीना रिजाइन करती है, इंडिया आती है, ये दिन को बोला गया सेकेंड लिबरेशन डे, क्योंकि पहला जो लिबरेशन डे था बांग्लादेश का वो 1971 का था, जो कि पाकिस्तान से हट टूट कर बांग्लादेश बना, क्योंकि बांग्लादेश उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था। और अब ये कह रहे हैं कि ये सेकेंड लिबरेशन डे होगा, मीन्स ये दूसरी आज़ादी है बांग्लादेश के लिए। और शेख हसीना ना यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस जो है, इन्हें यहाँ पर इस नाम से ही पुकारती है कि ये एक ब्लड शकर है गरीबों का, मीन्स जो गरीब है इनका ये खून पीते हैं, ऐसी बातें कहते हैं शेख हसीना मोहम्मद यूनुस के बारे में। क्योंकि इनका ये मानना है कि जो ग्रामीण बैंक का मॉडल है, जो गरीब है ये लोन लेते हैं और इसी लोन का जो यूज है, मिसयूज जो है मोहम्मद यूनुस करते हैं, इनका ये मानना है। लेकिन 2006 के टाइम में नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया गया था मोहम्मद यूनुस को, खासकर ग्रामीण बैंक मॉडल देने के लिए। और एक बात आपको ऐड कर दे कि कल के दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ ये कहा कि हम लोग बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यूनानिमस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और कल ही के दिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि जब राज्यसभा में एस जयशंकर जब यहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जिस तरीके से आनंद फानन में एक शॉर्ट नोटिस के जरिए शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इसके बाद में ये भी कहा गया कि जो इंडिविजुअल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ है, इन्हें यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और इन सब स्टेटमेंट के बाद में बांग्लादेश से एक रिएक्शन निकल के आया और वो रिएक्शन था बीएनपी लीडर का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, जो माना यह जाता है कि इंडिया के अगेंस्ट ये अपना स्टांस हमेशा रखते हैं। उसके बाद में जब ये बोला गया कि जयशंकर का जो स्पीच है ये बेसिकली बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर ये एक बाइस्ड वाला स्पीच है, ये एक तरफा स्पीच है। और वहीं क्लैरिटी देते हुए यहाँ पर ये कहा कि शेख हसीना का इस टाइम रिजाइन हो करना और यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है जनवरी के टाइम में इलेक्शंस, जिस टाइम में सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि अभी फिलहाल बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ है, जो वहाँ के हिंदू है, इन्हें यहाँ इनके घर को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से मीडिया आर्टिकल्स बता रहे हैं, शेख हसीना का जो पीएम आवास था वहाँ भी टारगेट किया गया। इवन कि कुछ लोग आपको देखने को मिले होंगे कि कुछ लोग पीएम आवास जाते हैं, वहाँ से जो बकरियाँ होते हैं, बतख होते हैं, वो उठा के ले जा रहे हैं। इनके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं इन्हें भी यहाँ पर उठा के ले जा रहे हैं। हालात कुछ इस तरीके से है, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में अटैक कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो बांग्लादेश में जो इस्कॉन टेम्पल है मेहरपुर में, जो बांग्लादेश में ही, उसे वेंडलाइज किया गया बुरी तरीके से, टेम्पल्स को जलाया गया। और ये घटना तब घटती जा रही है जब यहाँ पर शेख हसीना रिजाइन करती है और यहाँ पर टारगेट किया जाता है हिंदूज को। और ये एक ही जगह की घटना नहीं है, ऐसे कहा जा रहा है 27 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोग, जो भीड़ है, जो टारगेट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो माइनॉरिटीज इनके घरों को जला रहे हैं, टेंपल को टारगेट कर रहे हैं। ये आज के टाइम में जो घटना है वो हमें देखने को मिल रहा है। खैर आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन इन सबको देखने के बाद में आज के टाइम में जो बांग्लादेश इकोनॉमिक चैलेंज जो फेस करने वाला है, जिनमें से 2 कोर चैलेंज की बात करें ना तो वो है हाई इन्फ्लेशन और वीक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और साथ ही साथ जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, दोनों कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा है। वहीं इंडिया कैसे इस न्यू चैलेंज को यहाँ पर फेस करेगा, कैसे इससे निपटेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। क्योंकि जब 2011 के टाइम में अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई, हमने किसी तरीके से अब इसे मैनेज कर लिया, डील करते हुए अपनी डिप्लोमेसी यूज करके। इवन कि आज पूरी दुनिया में इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उनकी तारीफ की जाती है, लेकिन बांग्लादेश में जो आज के टाइम में घट रहा है, ये एक टफ टास्क होने वाला है इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसके लिए। कैसे इंडिया अपने पड़ोसी देश में ऐसी जो घटना है उससे अब डील करने वाला है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। लेकिन इंटरनली हम बात करें ना, इसको लेकर भी अब अंदर अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक पॉलिटिक्स देखा जा रहा है, जिसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस बताना चाहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिल रहा है।
खैर फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हाल ही में यहाँ पर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में न्यूज में था, आपको बताना ये किस स्टेट में, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वन हॉर्न राइनोज जो है ये इनकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पर फिलहाल पाई जाती है। आपको बताने किस स्टेट में ये लोकेटेड है। फर्स्ट नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।